डॉक्टर कहता है कि आपका कोई दुनिया में ऐसी चीज़ नहीं जो आपके लबलबे से इंसुलिन बना सके। मैं आपको कहता हूँ कि आपके घर में दालचीनी मौजूद है। आप दालचीनी लीजिए, साबुत लकड़ियाँ लीजिए और बाज़ार से, और उसको खुद पीस के आप उसको पाउडर बना लीजिए। फिर वो पाउडर आधा चम्मच आप सुबह जो है वो निहार मुँह लें, आधा चम्मच रात को सोते वक्त अदरक, ज़ीरा सफ़ेद और सब्ज़ पुदीना 1 गिलास पानी में डाल के चूल्हे पर रख के उसको हल्की आंच पे पकाएं। जब ये पकते हुए आधा गिलास रह जाए, इसे नीचे उतार के छान लीजिए, कप में डाल लीजिए। आधा चम्मच दालचीनी का पाउडर मुंह में रखें, ऊपर से नीम गर्म 1-2 पानी के घूंट लीजिए और उसके बाद ये कहवा बनाकर आप पी लीजिए सुबह नाश्ते से भी पहले और रात को सोते वक्त। शुगर होती क्यों है, इतनी तादाद क्यों फैल रही? अगर दोनों की मिकदार ग्लूकोज और इंसुलिन की बराबर रही तो फिर हम एक तंदुरुस्त ज़िंदगी गुजारते रहते हैं, हमारे अंदर से शुगर कंट्रोल होती रहती है। लेकिन जब हम बार बार खाते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं और फिर हम एक्सरसाइज नहीं करते, वॉक नहीं करते, हार्ड वर्किंग हमारी ख़त्म होगी हुई है, तो उस वजह से क्या होता है कि हमारा शुगर जो है उसका लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। ब्लड परफ्यूजन रेट जो है वो पैंक्रियाज में प्रॉपर नहीं पहुंच रहा होता, जिसकी वजह से एबनॉर्मल इंसुलिन बनती है और आगे शुगर लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। डॉक्टर हमें कहते हैं कि जी आप शुगर को कंट्रोल करें, क्योंकि आप कंट्रोल करते रहेंगे सारी जिंदगी, यही इसका हल है। हम सिर्फ शुगर कंट्रोल करने के पीछे भाग रहे हैं। जो दवाइयां हम रोजाना कंट्रोल करने की खाते हैं वो दवाइयां हमारे मैदे में, जिगर में, उसके बाद मेटाबोलाइज होकर खून में, गुर्दों पे और कई सारी बॉडी के ऊपर उनके जो साइड इफेक्ट हैं उसकी वजह से कई बीमारियां आती हैं, जिनको फिर हम कहते हैं ये भी शुगर की वजह से हो गया, ये भी शुगर की वजह से हो गया। इस वीडियो को आपसे गुजारिश करूंगा कि आप शुरू से आखिर तक इस वीडियो को पूरा देखिए और गौर व फिक्र के साथ इसको समझिए, ताकि आपको इससे भरपूर जो है वो इल्म हासिल हो सके। और उसके बाद फिर आप इसको सब्सक्राइब भी करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस जो हैं वो भी आप तक जो है वो भरपूर तरीके से पहुंचती रहें। आज नाजरीन जो हमारा टॉपिक है वो है शुगर, जिसको हम डायबिटीज़ भी कहते हैं, जिसको हम ज़ियाबतीज़ भी कहते हैं। ये 1600 कबल मसीह भी जो है इसका तज़किरा जो है मुख्तलिफ़ किताबों में हमें जो है वो मिलता है। लेकिन शुगर जो है ये, अगर मैं आलमी दायरा से जो हमारा WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उनकी मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में आपके सामने रखूँगा तो हमें अंदाज़ा होगा कि कब किस दौर में कितनी कितनी शुगर के मरीज़ों की तादाद थी। सबसे पहले जो पूरी दुनिया में आलमी दायरा सेहत ने इदाद शुमार इकट्ठे किए वो 1984 में पूरी दुनिया में शुगर के मरीज़ों की तादाद जो है वो सिर्फ 3 करोड़ थी। उसके बाद 1998 में एक रिपोर्ट आई तो उसमें कहा गया कि 14.5 करोड़ जो है वो इसकी तादाद हो चुकी हुई है। उसके बाद 2006 में एक रिपोर्ट आई तो उसमें कहा गया कि 24 करोड़ 60 लाख इसकी तादाद हो गई। 2009 में एक रिपोर्ट आई तो उसमें कहा गया कि 30 करोड़ से तजावज़ कर गई। उसके बाद 2012 में रिपोर्ट आई तो कहा गया कि 36 करोड़ 90 लाख जो है वो इसकी तादाद हो चुकी। उसके बाद अप्रैल 2016 में रिपोर्ट आई तो उसमें कहा गया कि 42 करोड़ 20 लाख जो है वो पूरी दुनिया में शुगर के मरीजों की तादाद हो चुकी। और अभी ये 2020 के अंदर एक रिपोर्ट शुरू में आई, उसमें कहा गया कि 48 करोड़ कोई 60 लाख के करीब जो है वो ये तादाद तजावज़ कर चुकी है पूरी दुनिया में शुगर के मरीजों की तादाद। शुगर होती क्यों है, इतनी तादाद क्यों फैल रही? हमने खाना पीना जो है वो अकॉर्डिंग टू कुरान, अल्लाह ताला के निज़ाम के मुताबिक अल्लाह हमें सिखाते हैं हर साल हमें 1 महीना रमज़ान यानी सुबह और शाम खाइए। कितना खाइए? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पेट भरकर ना खाओ और खाने पर खाना ना खाओ, इसलिए कि यही मर्ज बीमारी का सबब है। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह अल-अराफ की आयत नंबर 31, कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो और इसराफ हाथ से तजावज़ न करो, अल्लाह अल्ले तलल्ले करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। लेकिन हम ज़्यादा खाते हैं, बार बार खाते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं। उससे क्या होता है कि हमें बार बार जो खुराक हम खाते हैं मैदे में जाएगी, मैदा उसको ग्राइंड करके आगे जिगर को देगा, जिगर उसको मेटाबोलाइज करके जब खून में शामिल करेगा तो जो खुराक हमने खाई होती है उसने उसको ग्लूकोज बनाकर ही खून में शामिल करना है। जितना वो बार बार हम खाएंगे उतना बार बार ग्लूकोज बनेगा, खून में शामिल होगा। जब वो खून में शामिल होगा तो हमारा जो लबलबा पैंक्रियाज इंसान के अंदर है वो उतनी ही इंसुलिन बनाकर उसके साथ शामिल करेगा। अगर दोनों की मिकदार ग्लूकोज और इंसुलिन की बराबर रही तो फिर हम एक तंदुरुस्त ज़िंदगी गुजारते रहते हैं, हमारे अंदर से शुगर कंट्रोल होती रहती है। लेकिन जब हम बार बार खाते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं और फिर हम एक्सरसाइज नहीं करते, वॉक नहीं करते, हार्ड वर्किंग हमारी ख़त्म होगी हुई है, तो उस वजह से क्या होता है कि हमारा शुगर
जो है उसका लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है और पैंक्रियाज जो है चूँकि उसमें हमने बोझ डाला होता है, बार बार हम खाते हैं तो बार बार उसको इंसुलिन बनाना पड़ती है, वो एबनॉर्मल इंसुलिन बनाता है, कच्ची पक्की जिसको कह लें इंसुलिन बनाता है। और उसके साथ उसके अंदर जो खून की सर्कुलेशन है, ब्लड परफ्यूजन रेट जो है वो पैंक्रियाज में प्रॉपर नहीं पहुंच रहा होता, जिसकी वजह से एबनॉर्मल इंसुलिन बनती है और आगे शुगर लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। डॉक्टर हमें कहते हैं कि जी आप शुगर को कंट्रोल करें, क्योंकि आप कंट्रोल करते रहेंगे सारी ज़िंदगी, यही इसका हल है और आप कुछ नहीं कर सकते। वो कहते हैं इसका पूरी दुनिया में कोई इलाज नहीं। वो कहते हैं कि जी बिल्कुल इसका इलाज मुमकिन ही नहीं, आपका लबलबा नकारा मुर्दा डेड ख़त्म हो चुका हुआ है। मैं आपको समझाना हूँ इस बात से कि आपके पास मोबाइल है, उस मोबाइल में दो चीज़ें होती हैं, एक इनकमिंग और एक आउटगोइंग। अगर आउटगोइंग हो रही हो और इनकमिंग ना हो रही हो तो आपका मोबाइल क्या 100% ख़राब है, क्या सड़ गया हुआ है, ख़त्म है, क्या आप उसको कचरे में फेंकेंगे? मुमकिन नहीं। इसी तरह जो इंसान जो है उसका लबलबा जो है उसके अंदर दो तरह के हार्मोन्स बनते हैं, जो है एक ग्लूकागान हार्मोन होते हैं और दूसरे इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन जो है वो उसके अंदर ग्लूकोज लेवल को, शुगर को कंट्रोल करते हैं और ग्लूकागान हार्मोन जो है वो उसके अंदर उसके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको अपग्रेड रखते हैं, निज़ाम को फोकस करते हैं और उस पर वो काम करते हैं। अब अगर फर्ज करें डॉक्टर की बात मान लें कि लबलबा मुर्दा नकारा डेड ख़त्म हो चुका हुआ है, तो फिर दो हार्मोन जो बनते हैं, इंसुलिन नहीं बन रही तो आप गोलियों की शक्ल में या टीकों की शक्ल में मेडिकल स्टोर से लेकर लगवाते हैं या उसको खाते हैं। अगर आपका मुर्दा नकारा डेड लबलबा हो चुका हो तो फिर वो लबलबा तो बिल्कुल ख़त्म है, अगर तो फिर वो ग्लूकागान हार्मोन तो नहीं बना रहा होगा, और जब वो ग्लूकागान हार्मोन अंदर से नहीं बना रहा होगा तो बाहर से यकीनी बात है आप ग्लूकागान हार्मोन की कोई दवाई, कोई टीके की शक्ल में, गोलियों की शक्ल में खा रहे होंगे, जबकि मार्केट में इसकी कोई दवाई नहीं, ना आप खाते हैं। तो आपका लबलबा दो काम करता है, ग्लूकागान वो बना रहा है इसलिए डॉक्टर उसकी कोई बात नहीं करता, इंसुलिन नहीं बना रहा तो वो कहता है मुर्दा नकारा ख़त्म। ये मैंने आपको साबित कर दिया। फिर भी मैं चैलेंज करता हूँ पूरी दुनिया में तमाम डॉक्टर्स, अगर कोई किसी मरीज़ का लबलबा, ये जो तादाद इनकी 48 करोड़ से तजावज़ की पड़ी है पूरी दुनिया में, मैं चैलेंज करता हूँ कोई डॉक्टर पूरी दुनिया में अगर किसी मरीज़ का, इन 48 करोड़ से ज़्यादा मरीज़ों में अगर किसी का लबलबा मुर्दा नकारा डेड साबित करे तो मैं सारी ज़िंदगी उसका बटमैन, उसके जूते पॉलिश करूँगा। लेकिन हमें सिर्फ ये कहा जाता है कंट्रोल करें। वो कहता है इसका इलाज कोई नहीं पूरी दुनिया में, जबकि हम शायद भूल चुके हुए हैं, हम गाफिल हो चुके हुए हैं उस अल्लाह से जिसके बारे में हम ये सारे जानते हुए भी हम गाफिल हुए पड़े हैं कि शिफा मनजानब अल्लाह है, अल्लाह के पास कोई मर्ज ला इलाज नहीं। अल्लाह ने हर बीमारी की शिफा नाजिल फरमाई। इवन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, बुखारी शरीफ की हदीस है कि इस काले दाने में यानी कलवंजी में मासो मौत और बुढ़ापे के हर बीमारी की शिफा है। हम सिर्फ शुगर कंट्रोल करने के पीछे भाग रहे हैं, हमने सारी जिंदगियां कंट्रोल करने पे लगा दी, बट जो दवाइयां हम रोज़ाना कंट्रोल करने की खाते हैं वो दवाइयां हमारे मैदे में, जिगर में, उसके बाद मेटाबोलाइज होकर खून में, और फिर वहाँ शुगर को तो शायद वक्ती तौर पे कभी कंट्रोल करती हैं, कभी नहीं भी करती, लेकिन गुर्दों पे और कई सारी बॉडी के ऊपर उनके जो साइड इफ़ेक्ट हैं उसकी वजह से कई बीमारियाँ आती हैं जिनको फिर हम कहते हैं ये भी शुगर की वजह से हो गया, ये भी शुगर की वजह से हो गया। तो अपने लबलबे का, उसकी खराबियों का, उसके अंदर से इंसुलिन कम पैदा होने का, ब्लड परफ्यूजन रेट और जो भी खराबियाँ हैं उसको भी साथ साथ इलाज करवाइए। खाली सिर्फ कंट्रोल करने की दवाइयाँ ना खाते रहें जो हम कई सालों से खा रहे हैं। यही वजह तादाद भी बढ़ती जा रही, हमारा रहन सहन, हमारा तर्ज ज़िंदगी जो है वो भी सारा हम ख़राब करे बैठे हैं। तो हम कैसे शुगर के मर्ज़ को रोक सकते हैं? अपना सिस्टम जो है उसको ठीक कीजिए, अपने आप को ठीक कीजिए, अपनी आदत ठीक कीजिए, अपने आबाओ अजदाद वाले और जो सुन्नत के मुताबिक खाने और उसके जो तरीके दिए गए वो लीजिए। ये जो हम खादें और स्प्रे और उसके बाद फिर हम बहुत सारे केमिकल्स और जो चीज़ें भी हम लेते हैं ये इंसान को उसकी फितरत से दूरी की तरफ ले जाकर बीमार किए हुए हैं। अपनी फितरत को अपनी फितरत के करीब लेकर आइए तो आप ठीक हो सकते हैं। शुगर के मरीजों को चाहिए कि वो अपने पैंक्रियाज का, अपने लबलबे का इलाज करवाएं ताकि उनका लबलबा ठीक हो और वो इंसुलिन अंदर से बनाए ताकि उन्हें अंग्रेज़ी दवाइयों में गोलियां, टीके जो लोग लगाते हैं, खाते हैं, उनसे उनको निजात मिल जाए। डॉक्टर कहता है कि आपका कोई दुनिया में ऐसी चीज़ नहीं जो आपके लबलबे से इंसुलिन बना सके। मैं आपको कहता हूँ कि आपके घर में दालचीनी मौजूद है। मसाले के अंदर दालचीनी एक लकड़ी होती है। आप दालचीनी लीजिए, साबुत लकड़ियाँ लीजिए और बाज़ार से, और उसको खुद पीस के आप उसको पाउडर बना लीजिए। फिर वो पाउडर आधा चम्मच आप सुबह जो है वो निहार मुँह लें, आधा चम्मच रात को सोते वक्त अदरक, ज़ीरा सफ़ेद और सब्ज़ पुदीना
अदरक आपने अपने हाथ के अंगूठे का 1 पोर साइज अदरक का टुकड़ा लेना है, आधा चम्मच जीरा सफ़ेद लेना है, 3-4 टहनियाँ सब्ज़ पुदीने की पत्तों समेत लेनी है। 1 गिलास पानी में डाल के चूल्हे पर रख के उसको हल्की आंच पे पकाएं। जब ये पकते हुए आधा गिलास रह जाए इसे नीचे उतार के छान लीजिए, कप में डाल लीजिए और आधा चम्मच दालचीनी का पाउडर मुंह में रखें, ऊपर से नीम गर्म 1-2 पानी के घूंट लीजिए और उसके बाद ये कहवा बनाकर आप पी लीजिए सुबह नाश्ते से भी पहले और रात को सोते वक्त। ये आप एक आधा चम्मच लीजिए इस कहवे के साथ, तो इंशाल्लाह ताला आपको फ़र्क नज़र आएगा, आपका पैंक्रियाज बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। मज़ीद मशवरा या मालूमात आपको दरकार हो तो मेरा मोबाइल नंबर आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है, आप उस पर मज़ीद रहनुमाई ले सकते हैं। हमारा चैनल जो है उसको भी सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को दूसरों को जो है वो शेयर कीजिए और उनको साथ ये भी तंबीह कीजिए कि शुरू से लेकर आखिर तक पूरी वीडियो आप देखेंगे तो आपको भरपूर तरीके से उसका पूरा नॉलेज भी मिलेगा और आपको इस्तिफ़ादा भी उससे आप हासिल कर सकेंगे और फिर आप उस पर भरपूर तरीके से अच्छी ज़िंदगी जो है वो गुजारने की तरफ भी वापस आएंगे। डॉक्टर व हकीम जमील महरवी को इजाज़त दीजिए, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।